कबीर साहब ने कहा है, रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है हंकार। मनुष्य जीवन को संत कबीर रतन की संज्ञा देते हैं कि रतन जैसी काया मिली है, इसको जतन पूर्वक जियो। जैसे आपको हीरा पन्ना पुखराज नीलम सोना चांदी मिल जाता है, उसे कितना जतन पूर्वक संभाल कर रखते हो। लेकिन हीरा पन्ना सोना चांदी की कीमत लगाने वाला मनुष्य है, तो मनुष्य जीवन स्वयं कितना कीमती होगा। इस जीवन को भी तो संभाल के रखना चाहिए। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना, चलना संभल संभल के माया नगर यही है। इस संसार को माया नगर क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े बुद्धिमान भी, विद्वान भी, धनवान भी अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। क्या करने के लिए हम आए थे संसार में और क्या कर रहे हैं, और इस भूल के कारण जीवन भर दुख और अपमान के घूंट पीना पड़ता है। समय बहुत थोड़ा है, सबके स्वस्थ रहने की भी कामना करता हूँ और आपके घर में शांति, संपत्ति दोनों का विकास हो, आपके मन में भक्ति का प्रकाश हो, ऐसा मैं अपने गुरुदेव से आशीर्वाद मांगता हूँ। तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर के भीतर छिपे हुए परम तत्व आत्मा हो। जिस घर में रहते हो, ये घर भी तुम्हारा परमानेंट घर नहीं है, टेम्परेरी है। ये परिवार भी टेम्परेरी तुम्हारा है। जिस दिन आंख बंद होगी, सांस बंद होगी, उस दिन ये सब पराया हो जाएगा और ये शरीर भी तुम्हारा इसी धरती पर लाश बनकर पड़ा रहेगा। जिस परिवार के लिए बहुत पाप करते हो, जिनके मोह में पड़ करके मानवता के पथ से विचलित होकर दानवता के कार्य कर डालते हो, वो परिवार भी छूट जाएगा। नेकी की कमाई परिवार को खिलाइए। ये क्षणभंगुर संसार में जो लोग अधिक मोह करते हैं, वे बहुत दुख को भोगते हैं। जो इसके सत्य को समझ जाते हैं, वे इस दुनिया को खेल की तरह देखते रहते हैं और कभी भी दुखी नहीं होते। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन बहुत दुखी हो जाते थे। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन दुखेश अनुद्विग्न मनः सुखेश विगत स्पृहा। जो दुख के आने पर भी दुखी ना हो। गौर से शब्द पर ध्यान देना। जो दुख के आने पर भी दुखी ना हो।
हानि होने पर भी दुखी न हो, चुनाव हारने पर भी दुखी न हो, टिकट कट जाने पर भी दुखी न हो, बिजनेस में नुकसान होने पर भी दुखी न हो। मानाप मानियो और जिसको सम्मान फुला न सके और अपमान रुला न सके, और सुख के आने पर जो दुनिया का कोई भी सुख जिसको भुला न सके, वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है, स्थित प्रज्ञ होता है। और उसे कबीर के शब्दों में कहते हैं, स्वरूप स्थिति को प्राप्त पुरुष सही। दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे, अफसोस बस यही है कि एक रोज हम न होंगे, एक रोज हम न होंगे। ये झमेले कम होने वाले नहीं। घर में भी झमेला है, राजनीति में भी झमेला है, बिजनेस में भी झमेला है, खेती बाड़ी में भी झमेला है। बड़ी मुश्किल से फसल उगाते हो, ओले गिर गए, फसल बर्बाद हो गई, झमेला आ गया। मुश्किल से फसल उगाया है, अन्न की कीमत डाउन हो गई, रेट सही नहीं मिला, झमेला आ गया। बड़ी मुश्किल से टिकट मिला, बड़ा पैसा खर्च किया, दौड़ धूप किया, चुनाव हार गए, झमेला आ गया। रो धोकर चुनाव जीत गए तो मिनिस्टर नहीं बनाया गया, फिर झमेला आ गया। मिनिस्टर बन गए तो पावर नहीं मिला कोई, ऐसे खाली थैला लेकर घूमते रहो। हर क्षेत्र में झमेला ही झमेला है, लेकिन जो जिंदगी के उतार चढ़ाव में डिस्टर्ब नहीं होता है, सब खो जाने के बाद भी जिसकी खुशियां नहीं खोती है, और बहुत कुछ मिल जाने के बाद भी जिसको अहंकार नहीं आता है, वह व्यक्ति इस संसार में कभी दुखी नहीं होता है, कभी दुखी नहीं होता है। स्वयं को दुख से बचाना सीखिए, अपने भीतर उस कला को विकसित करिए कि हार में भी सफलता का द्वार दिखाई देना चाहिए, और कितनी बड़ी जीत हो, परंतु मन में अहंकार का स्थान नहीं होना चाहिए। सुबह से लेकर जो भी कार्य करते हो, प्रसन्न मन से करिए, और हर कार्य के समय को भी ध्यान रखिए। समय से अधिक पहले किया हुआ कार्य भी व्यर्थ होता है, और समय से बहुत देर में लेट किया गया कार्य भी व्यर्थ हो जाता है। आपकी ट्रेन शाम को 4 बजे है, आप 12 बजे जाकर प्लेटफार्म पर बैठे, वो भी व्यर्थ है। और ट्रेन 4 बजे है और रात में 8 बजे जाकर बैठे, तो भी व्यर्थ है। ठीक समय पर निशाना लगाइए, और शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है, बदी का बदला